नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। फैट टू फिट का लक्ष्य आपके मोटापे को घटाना, मसल्स को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में आपकी सहायता करना। जहां तक मसल बिल्डिंग का सवाल है, कुछ चीजें हैं जो हर कोई ट्रेनर आपको नहीं बताएगा, जैसे कि क्या क्रेटिन लेने से हेयर लॉस होता है, जिम से कुछ दिन ऑफ लेने से बेटर मस्कुलर ग्रोथ दिख सकता है, अगर आप कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट रोज लेते हैं तो क्या उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, इत्यादि। ये कुछ चीजें हैं, पर इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा और मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने में भी मदद करेगा। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कि अगर आप नेचुरली मसल ग्रो करने में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि यार बंदा स्टेरॉइड पे है, जबकि उसने कभी ऐसी वाहियात बातें सोची भी ना होगी। इस टाइप की सोच खाली वही लोगों की होती है जिनके डाइट का कोई अता पता नहीं होता, ट्रेनिंग में इनफ एफर्ट्स नहीं लगाते या फिर जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं होते। एक और कॉमन ओपिनियन है लोगों का कि अगर आप बहुत मसल्स बना लेते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं रहे। इंग्लिश में एक बहुत मशहूर कोट है, ऑल ब्रॉन्स नो ब्रेन, लेकिन ये बिल्कुल ही सच नहीं। हम ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज साइंटिस्ट को जानते हैं जिनके पास मसल्स तो हैं ही, पर उनका दिमाग भी अति उत्तम है। लेकिन ये सारी बातें आपको कुछ अचीव करने से रोक नहीं सकती। तबला बजाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। नंबर 2, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन बार्स आइडियल नहीं है। हालांकि प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन बार मसल बिल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है, मसल ग्रोथ के लिए ये आइडियल बिल्कुल ही नहीं है। होल फूड्स बेटर ऑप्शन है एनी गिवन डे, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज में आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, बल्कि मिनरल्स और विटामिन भी बहुत मिलेंगे। कुछ विटामिन और मिनरल्स है जो मसल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा कैल्शियम खाली स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ही नहीं, बल्कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक अहम भूमिका निभाता है। नंबर 3, ईट मोर मील्स। एक और कीमती फैक्टर है जो मसल ग्रोथ को प्रभावित करता है, वो है कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस का मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट या मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना खा रहे हैं। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना नहीं आता तो हमने आपके लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बना दिया है। लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। मसल ग्रोथ के लिए आपको मोर मील्स पर डे लेना ही होगा। दो आप 3 मील्स में ज्यादा खाना खा सकते हो, बट रिसर्चर्स ने यह देखा है कि अगर आप ज्यादा मील लेते हैं और हर मील में कम से कम 20 से 40 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो ये मसल ग्रोथ को थोड़ा आसान बना देता है। अगर आप ट्रैवलिंग की वजह से या किसी अन्य कारणवश 4th मील नहीं लेने पाते हैं तो प्रोटीन शेक या प्रोटीन बार्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 4, इनिशियली जब आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो मसल बिल्डिंग जरूर होगा, चाहे आपकी डाइट अजीब सी ही क्यों ना हो। इस स्टेज को कहते हैं न्यूबी गेन्स, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। एक बार आप ये बिगनर लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो बॉडी अडेप्ट करने लगती है और बिना अच्छी डाइट के आपको रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा। जी हाँ, कभी नहीं। जिम में मसल्स ब्रेक करते हैं मेरे भाई, बनते नहीं। अच्छे मसल्स बनाने के लिए या अच्छे मसल्स का निर्माण करने के लिए आपको कम से कम 1.2 to 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना ही चाहिए। तो अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी का है तो आप 105 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं तो हमने इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे देते हैं। प्रोटीन इंटेक मीट करने के बाद बाकी बची हुई कैलोरीज आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से पूरी कर सकते हैं। इसका रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंश्योर करें कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम 200 से 300 कैलोरीज ज्यादा खाना खा रहे हैं। दिस इज इजियर सेड देन डन। जितना मुश्किल वेट लॉस होता है उससे ज्यादा मसल गेन मुश्किल हो सकता है। कई बार आप अपने मनपसंद फूड सोर्सेज भी खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा खाना बहुत कठिन हो जाता है। नंबर 5, क्रिएटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मसल गेन में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये आपको जिम में एक्स्ट्रा पुश करने में मदद करता है।
लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। कहा जाता है कि क्रिएटिन आपके DHT लेवल्स को बढ़ा देता है, जो हेयर लॉस का कारण होता है। हालांकि इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन एक रग्बी प्लेयर्स पर रिसर्च से हमने ये पता लगाया था कि क्रिएटिन उनके DHT लेवल को 56% तक बढ़ा देता है और ये 14 दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट में क्रिएटिन लेने वालों का टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा हुआ था। इसके अलावा 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसमें देखा गया है कि क्रिएटिन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं करता। यह जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री टेस्टोस्टेरोन ही DHT का प्रिकर्सर है। कहने का मतलब है कि बिना टेस्टोस्टेरोन के DHT नहीं बन सकता, और अगर DHT ज्यादा नहीं बनेगा तो आपका हेयर लॉस होगा ही नहीं। तो ये तो थे हमारे 5 मसल बिल्डिंग फैक्ट। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको 5 और फैक्ट से अवगत करवाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगर आप काफी दिनों से वेट लॉस या मसल गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दोनों बना के देगा और साथ ही हर हफ्ते आपके साथ कनेक्ट करेगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और रिजल्ट्स के हिसाब से प्लान को चेंज किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।